मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंटरनल कंबस्शन इंजन के पार्ट्स के बारे में, और अब हम एक एक करके सबकी डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। सिलेंडर वॉल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना भी मैक्सिमम प्रेशर होता है और हाई हीट होता है वो हमारे सिलेंडर में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिज़ाइनिंग जो होती है, जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर पढ़ा था, थिक एंड थिन शेल्स या थिक एंड थिन सिलेंडर्स, इसकी पूरी डिज़ाइनिंग उसी के बेसिस पे होती है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि किसी भी सिलेंडर पे दो तरह के स्ट्रेसेस वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अदर इज़ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस. Longitudinal and circumferential stresses both act at right angles to each other. So, the net stress in each direction is reduced. ठीक है. Now, the piston side thrust tends to bend the cylinder wall, but the stress in the wall due to side thrust is very small. Hence it may be neglected. ठीक है, जब पिस्टन इसमें रेसिप्रोकेट करता है तो पिस्टन का जो साइड थ्रस्ट होता है वो सिलेंडर वॉल्स को बेंड करने के लिए टेंड करता है, पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस के रेफरेंस में ये स्ट्रेस इतना कम होता है कि इस स्ट्रेस को हम अपने एनालिसिस में नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। डी नॉट आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस होगी वो सब mm में होंगी। इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डी, पी मैक्सिमम प्रेशर, टी थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, 1/m पॉइसन्स रेशियो, इसे हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, और आपकी डेटा बुक में 1/m या म्यू दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकता है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, राइट। तो रेजिस्टिंग फोर्स π/4 d² इंटू पी, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इनटू एक्टिंग एरिया। नेक्स्ट रेजिस्टिंग एरिया π/4 d02 माइनस d²। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं circumferential stress. Again, circumferential stress is force upon area, that is pressure into area, right. इसको अभी देख लीजिए, मैं अभी एक फिगर के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, D into L, that is area, small p is pressure, and 2T into L is resisting area, right, where L is the length of the cylinder. Let me draw a diagram. Right, this is your cylinder. Now circumferential stress. Circumferential stress will act on the circumference, right. In
circumferential direction. Is that clear? Right, circumferential stress will act on circumference, right, in this direction and in this direction. This circumferential stress will tend the cylinder to tear apart in two halves from this position. Is that clear? This circumferential stress will tend the cylinder to tear apart from this position, from the axis of the cylinder. So ये पार्ट इधर टीयर ऑफ होगा, ये पार्ट इधर टीयर ऑफ होगा, तो ये सिलेंडर दो ट्रफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, दो ट्रफ्स में डिवाइड होगा. राइट, अब ये एक हॉलो सिलेंडर है. जैसा कि हमें पता है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है. ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है. ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है. राइट, तो अब जो रेजिस्ट करेगा पोर्शन, वो ये पोर्शन रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. और ये है थिकनेस, तो T इधर, T इधर, तो ये हो गया 2T और ये पूरा L. तो रेजिस्टिंग एरिया हो गया 2T इंटू L. राइट, फोर्स हो गया, प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, ये हो गया डायामीटर इंटू L. ये चीज़ क्लियर हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर. Now we come to our next stress, longitudinal stress.